गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 22/1/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने केरल के विजिगन तट पर कृत्रिम चट्टान जिसे हम कोरल रीफ भी कहते हैं की स्थापना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? 203 करोड़, 243 करोड़, 283 करोड़ अथवा 302 करोड़। इसका सही जवाब है 302 करोड़। हाल ही में केंद्र सरकार ने केरल के विजिगम तट पर कृत्रिम चट्टान कोरल रीफ की स्थापना के लिए 302 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस पहल का उद्देश्य मछली भंडार को बढ़ाकर स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदाय की आर्थिक भलाई में योगदान करके कुछ मछुआरों की आय में बढ़ोतरी करना तथा उसे दुगनी करना है। यह पूरी योजना तिरुवनंतपुरम जिले के पोडियूर से वर्कला तक मछली पकड़ने वाले 42 गांव के 6300 कृत्रिम चट्टान कोरल रीफ इकाइयों के लिए तैनात की जाएगी। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY योजना लागू की गई थी जिससे कि मछली उत्पादन की उत्पादकता, गुणवत्ता, उसकी टेक्नोलॉजी तथा मछली का जो हार्वेस्टिंग होता है उसके जो बुनियादी ढांचा होता है उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सके तथा उसमें उसको और अच्छा किया जा सके तथा उसको और बढ़ाया भी जा सके। साथ में जो अभी है उसमें ऑगमेंटेशन या इंप्रूवमेंट किया जा सके, जिसे हम क्षमता वृद्धि भी कहते हैं, और जो नहीं है वहां पे बनाया जा सके। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र में सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना है। नीली क्रांति अर्थात ब्लू रेवोल्यूशन। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें कि मछली पालन और उससे रिलेटेड कैप फार्मिंग या जो भी है, जो जी हम सागर से जो भी अपना खाद्य पदार्थ निकालते हैं उससे रिलेटेड जो चीज होती है उसको नीली क्रांति में आता है। व्हाइट क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब सफेद क्रांति, यह दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट, दूध और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए आता है, जिसमें हम देश में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने पे जोर देते हैं। हरी क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, यह उससे रिलेटेड है जिसमें कि हम देश में फसल की उत्पादकता को बढ़ाने का जोर देते हैं। पिंक रेवोल्यूशन, मीट की उत्पादकता को बढ़ाने का जोर दिया जाता है। PMMSY का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि 2024-25 तक जो अपना मछली उत्पादन है उसे 13.75 मिलियन टन, जो कि 2018-19 में था, उससे 2025-24 तक उसे 22 मिलियन टन पहुंचाना है। इसका दूसरा एक उद्देश्य यह है कि जो जल कृषि उत्पादक हैं, जिसे हम एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं, उसको 3 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर करना है। तथा इसका एक लक्ष्य यह भी है कि इसमें जो 55 लाख किसानों को डायरेक्टली एवं इनडायरेक्टली रोजगार देना है तथा उनकी आय दुगनी करना है। PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का कुल बजट 20,050 करोड़ रुपए है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान से दुनिया का सबसे बड़ा ताला अयोध्या पहुंचा है? मथुरा, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ। फ्रेंड्स, ये इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है कि आप सबको आता ही होगा, फिर भी मैंने ये डाला है। इसका सही जवाब है अलीगढ़। अलीगढ़ तालों के शहर के नाम से मशहूर है। हाल ही में एक 400 किलो वजनी ताला अलीगढ़ से अयोध्या पहुंचा है। इससे रिलेटेड एक बात यह भी है कि 1265 किलो का लड्डू, संलग्न लड्डू, एक ही लड्डू, इतना बड़ा वजनी लड्डू हाल ही में हैदराबाद से अयोध्या पहुंचा है। यह श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो कि राम मंदिर में होने वाली है 22 तारीख को
मतलब आज ही उसके लिए गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पेंगुइन जागरूकता दिवस, पेंगुइन अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी। इसका सही जवाब है 20 जनवरी। पेंगुइन जागरूकता दिवस 20 जनवरी को मनाया जाता है। सन 1972 में गैरी वेल्स, जो कि एमालोगोर्डो कैलिफोर्निया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने पहली बार इस दिन को जागरूकता दिवस के रूप में मनाने में उनके द्वारा ये कहा गया था। तब से यह आज के दिन 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड पेंगुइन डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ थोड़ा सा आप इस चीज का अंतर करना कि पेंगुइन जागरूकता दिवस जो है वो 20 जनवरी को मनाया जाता है तथा वर्ल्ड पेंगुइन डे मतलब विश्व पेंगुइन दिवस वह 25 अप्रैल में मनाया जाता है। दोनों में अंतर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री राजनाथ सिंह जी, श्री अनुराग ठाकुर जी या श्री M.K. स्टालिन जी? सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चेन्नई के जवाहरलाल स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का उद्घाटन हाल ही में किया। यह पहली बार है कि यह गेम्स साउथ में होने जा रहे हैं। हम सीधे साउथ इंडिया भी कहते हैं। इसका शुभांकर वीरा मंगई है। वीरा मंगई हम श्री रानी वेलु नचियार को कहते हैं, प्यार से कह संबोधित करते हैं। यह एक भारतीय रानी है जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशक शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ा था तथा ये अपने लोगों के बारे में ही इन्होंने सोच के यह छेड़ा था। शुभंकर भारतीय महिलाओं की वीरता और भावना का प्रतीक है जो नारी शक्ति की ताकत का प्रतीक है। खेलों के लोगों में संत कवि श्री तिरुवल्लुवर की आकृति भी शामिल है। निम्नलिखित में से किस राज्य में माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया गया है। यह अपना विद्यालय एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, उससे प्रेरित है। इसमें कैरियर से संबंधित परामर्श तथा क्लासेस ली जाती हैं। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करता हूं कि जिस भी क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करूं उससे रिलेटेड आसपास के कुछ पॉइंट्स आपको बता सकूं ताकि आपको वो याद करने में भी आसानी हो तथा उसके आसपास भी कभी कोई पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको हेल्प होगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण है उसके मुख्य वास्तुकार कौन है? उमा भारती, साध्वी रितंबरा, चंद्रकांत सोमपुरा या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है चंद्रकांत सोमपुरा। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के मेन वास्तुकार या मुख्य वास्तुकार श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। इन्होंने ही गुजरात में सोमनाथ मंदिर, मुंबई में स्वामीनारायण मंदिर, गुजरात में ही अक्षरधाम मंदिर का परिसर तथा कोलकाता में बिरला मंदिर की संरचनाएं सोमपुरा के द्वारा ही डिजाइन की गई हैं। अयोध्या राम मंदिर नागर वास्तुकला का एक भव्य उदाहरण है जो 5वीं शताब्दी का है। यह गुप्त काल से रिलेटेड किया जा सकता है क्योंकि गुप्त काल से के समय ही नागर शैली उभरी थी। इसमें मुख्यतः ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर तथा संगमरमर का उपयोग किया जाता है। श्री राम मंदिर के निर्माण में किसी भी प्रकार के सीमेंट, मोटर अथवा लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है तथा किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री ममता बनर्जी जी? श्रीमती ममता बनर्जी जी। सही जवाब है श्रीमती ममता बनर्जी जी। हाल ही में मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी द्वारा 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। इस वर्ष का थीम है यूनाइटेड किंगडम।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सोनी ग्रुप ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ प्रस्तावित $10 बिलियन के मीडिया विलय सौदे को रद्द कर दिया है? डिज्नी स्टार, जी एंटरटेनमेंट, एनडीटीवी, इंडिया टुडे ग्रुप। सही जवाब है जी एंटरटेनमेंट। हाल ही में सोनी ग्रुप ने जी एंटरटेनमेंट के साथ $10 अरब के विलय सौदे को रद्द किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त होगा? अनुष्का पाठक, सुहानी चौहान, आर्यन सिंह या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP असाधारण क्षमताओं तथा उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को दिया जाता है। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है तथा ये बहादुरी, कला, संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल आदि श्रेणियों में दिया जाता है। PMRBP यह जो पुरस्कार है इसमें एक मेडल, सर्टिफिकेट तथा एक साइटेशन जिसे हम कहते हैं प्रशस्ति पुस्तिका भी दी जाती है। यह पुरस्कार 22 जनवरी 2024 को विज्ञान भवन में दिया जाएगा तथा इसे हमारे देश के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी देंगी। इस साल कुल 19 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से एक बहादुरी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, एक नवाचार के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा में 4 बच्चों को, खेल की श्रेणी में 5 बच्चों को तथा कला एवं संस्कृति की श्रेणी में 7 बच्चे शामिल हैं। इनमें से 9 लड़के तथा 10 लड़कियां शामिल हैं जो 18 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? श्री दलजीत सिंह चौधरी जी, श्री प्रदीप चंद्र नायर जी, श्री अरविंद वालिया जी या श्री शिबी पुनप्पा जी? सही जवाब है श्री दलजीत सिंह चौधरी जी। हाल ही में यूपी कैडर के 1990 बैच के वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी जी को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सशस्त्र सीमा बल भारत के केंद्र सशस्त्र बल पुलिस बलों में से एक है। मुख्य रूप से यह नेपाल और भूटान के साथ देश की सीमाएं जो लगी हैं उसकी रक्षा का जिम्मा इसके आता है। इसकी स्थापना सन 1983 में हुई थी। इसका मुख्य रूप से लक्ष्य चीन से लगी सीमा तथा चीन से लगे जो हमारे सीमा है जिसमें नेपाल और भूटान भी आता है, क्योंकि भूटान और नेपाल ये दोनों ही चीन और हमारे बीच में है। इस सीमा की रक्षा करना है तथा उनके द्वारा की जा रही कोई भी अनैतिक गतिविधि को रोकना है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।